हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही बलगुज़ीदा नबी थे। आपकी उम्र तकरीबन साढ़े 900 साल थी। 900 साल तक आपने अपनी कौम को एक अल्लाह यानी हक रास्ता दिखाने की तबलीग की, लेकिन इस कौम की जहालत और नाफरमानी का ये आलम था कि ना तो ये आपकी नबूवत पर ईमान लाए और ना ही अल्लाह पे। इस कौम की नाफरमानी के बावजूद आप अल्लाह से दुआ फरमाते रहे, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और इनको माफ़ फरमा। लेकिन इस कौम की जब नाफरमानियाँ हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने कौम पर पानी का अज़ाब देने का फ़ैसला किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए नूह, जो मोमिन तुम्हारे साथ हैं इनके सिवा कोई भी तुम पर ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा आप एक कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कश्ती कैसे तैयार होगी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने आपकी मदद की और अल्लाह के हुक्म से आपने एक कश्ती तैयार करना शुरू की जो 80 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी यानी 547 फीट लंबी और 91 फीट चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी, जिसकी अंदर 3 मंजिलें थीं। 100 साल की मुसलसल कोशिश के बाद लकड़ी की एक ऐसी कश्ती तैयार हुई जो कि इतनी बड़ी थी कि इससे पहले किसी इंसान की आंख ने इसे नहीं देखा था। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी नाफरमान कौम आपका बहुत मजाक उड़ाती। वो हंसते और कहते, इस खुश्क ज़मीन पर कश्ती कैसे चलेगी। लेकिन आपने सब्र किया और बस यही फरमाते कि आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द तूफ़ानी अज़ाब तुम्हारी तरफ आएगा, लेकिन अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने तूफ़ान आने की निशानियाँ ये बताई थी कि घर के तंदूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा। और फिर वो वक्त आ गया। एक दिन सुबह सुबह तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया। अल्लाह ने अपनी निशानी दे दी। आपने कश्ती में चरिंद परिंद और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े और सब के नर और मादा के जोड़े जमा कर लिए थे ताकि इंसानों के साथ साथ जानवरों की नस्ल को भी बचाया जा सके। और हर तरफ से ये जानवर कश्ती के पास आकर जमा हो गए और कश्ती में सवार होने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे हाम, साम और याफिज़ और इन तीनों की बीवियाँ, आपकी मोमिना बीवियाँ और दिगर 72 मोमिनीन मर्द, औरतें और इस तरह 80 लोग इस कश्ती में सवार हुए। आपकी एक बीवी जिसका नाम माइला और आपका एक बेटा जिसका नाम कनान था, ये दोनों आप पर ईमान नहीं लाए और इस कश्ती में सवार नहीं हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था, मैं तेरे मानने वाले और तेरे घर वालों को बचा लूँगा। और जब आपने अल्लाह से अपने बेटे के मुतल्लिक पूछा तो जवाब आया कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था, यानी साबित हुआ कुफर खून के रिश्तों को भी ख़त्म कर देता है। और फिर देखते देखते ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और काले और सुर्ख बादलों ने ज़मीन को गहरे में ले लिया। मुसलसल 40 दिन तक आसमान और ज़मीन से निकलने वाला पानी ने ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि 40 गज ऊंची पहाड़ की चोटियां भी पानी में डूबने लगी। इस अजाब ने दुनिया पे ऐसी तबाही मचाई कि 80 मोमिनीन के सिवा पूरी कौम पानी में डूब के तबाह हो गई और इनके वजूद का कोई हिस्सा भी बाकी नहीं रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीनों तक तूफ़ान की लहरों में एक कमज़ोर तिनके की तरह हिचकोले खाती रही और चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाने काबा के करीब से गुजरी और 7 चक्कर लगाकर इस मुक़द्दस जगह का तवाफ़ किया। और अल्लाह के हुक्म से ये कश्ती तुर्की में मौजूद एक चोटी पर आकर रुक गई। जिस दिन ये कश्ती पहाड़ पर आकर रुकी वो 10 मुहर्रम का दिन था। और जब शैतानी कुव्वत का खात्मा हो गया तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू ये सारा पानी पी जा, और आसमान तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचा बारिश रुक गई और पानी कम होना शुरू हो गया और पहाड़ की चोटियाँ नज़र आना शुरू हो गई। और फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए नूह, अब आप अपनी कश्ती से उतर जाएं। चुनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती से उतरकर सबसे पहले जो बस्ती बसाई उसका नाम समानीन रखा। अरबी ज़बान में समानीन के मायने 80 के होते हैं। क्योंकि इस कश्ती में 80 लोग सवार थे, इसीलिए इस बस्ती का नाम समानीन रखा गया। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और बाकी नस्ल आपके 3 बेटे हाम, साम और याफिस से आगे बढ़ी।
آپ کی اولاد آہستہ آہستہ تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے، کیونکہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل آگے بڑھی، تو اسی طرح سے پوری نسل انسانی ختم ہو کر ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا وہ انہی کی نافرمانیوں سے آیا ہے، اس لیے ہم کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ السلام علیکم۔